हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे सुनहरे दौर की बात करें तो निसंदेह वो 70 का दशक था, जब एक से बढ़कर एक एक्शन, रोमांटिक, ड्रामा, सस्पेंसिव और थ्रिलर फिल्में बनी, जिनको दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड 70s के ऐसे ही टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर केंद्रित है, जिन्हें देखकर दर्शक रहस्य और रोमांच की एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर आती है साल 1975 में आई उलझन, जिसे निर्मित किया था सुदेश कुमार ने तथा निर्देशित किया था रघुनाथ झलानी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित, रंजीत असरानी, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी आदि। फिल्म उलझन एक सनसनीखेज हत्या और उसके इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर आनंद यानी कि संजीव कुमार और करुणा यानी कि सुलक्षणा पंडित दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ ही समय में वो अपने बड़ों की सहमति से शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद एक हत्या होती है और सारे सबूत करुणा की ओर इशारा करते हैं। आनंद इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन करुणा में बदलाव को देखते हुए वह सक्रिय रूप से इन सुरागों का पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि क्या करुणा सचमुच एक कातिल है या इंस्पेक्टर आनंद उस पर यूं ही शक कर रहा है। आखिर फिल्म के अंत में असली कातिल कौन निकलता है? कहीं असली कातिल करुणा ही तो नहीं है? सचमुच यह फिल्म अपने नाम को जस्टिफाई करती है और फिल्म के किरदार समेत दर्शक भी एक उलझन में फंस जाते हैं। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 9वें स्थान पर आती है साल 1974 में आई बेनाम, जिसे निर्मित किया था रंजीत विर्क ने तथा निर्देशित किया था नरिंदर बेदी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा, हेलेन, इफ्तिखार आदि। फिल्म एक ऐसे नायक की कहानी कहती है जो एक हाफ मर्डर्ड घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जिसके अगले ही दिन से उसे लगातार एक गुमनाम फोन कॉल आने लगता है, जिसमें कहा जाता है कि जिस घायल व्यक्ति को उसने बचाया है अब हॉस्पिटल में जाकर नायक को उसका ही कत्ल करना होगा, नहीं तो गुमनाम कॉलर नायक के परिवार को खत्म कर देगा। नायक शुरू में इस कॉल को हल्के में लेता है, लेकिन जल्दी उसे तब अपनी गलती का एहसास होता है जब गुमनाम कॉलर उसके कुत्ते को मार देता है और उसके बेटे का अपहरण कर लेता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोमांचक होता है कि क्या नायक गुमनाम कॉलर के कहे अनुसार अस्पताल जाकर उस घायल व्यक्ति का कत्ल कर देता है क्या? आखिर ये गुमनाम कॉलर कौन है और वो उस घायल व्यक्ति की मृत्यु क्यों चाहता है? क्या फिल्म का नायक उस गुमनाम कॉलर के आतंक से अपने परिवार को बचा पाता है या नहीं? फिल्म के अंत में इन सब बातों का जवाब जब मिलता है तो दर्शकों के मन मस्तिष्क पर एक अलग ही सुकून छा जाता है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 8वें स्थान पर आती है साल 1970 में आई दी ट्रेन, जिसे निर्मित किया था राजेंद्र कुमार और रमेश बहल ने तथा निर्देशित किया था रविकांत नगाइच ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, नंदा, हेलेन, राजेंद्र नाथ, इफ्तिखार, मदनपुरी आदि। फिल्म की कहानी मुंबई कोलकाता के बीच चलने वाली एक ट्रेन में डकैती और यात्रियों की हत्याओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जांच की जिम्मेवारी सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम यानी कि राजेश खन्ना साहब को मिलती है। श्याम अपनी जान हथेली पर लेकर इस जांच को अंजाम देता है और अंत में जब सारे रहस्यों से पर्दा उठता है तो फिल्म के कई सफेदपोश किरदार बेनकाब हो जाते हैं। इन सब के अलावा फिल्म में राजेश खन्ना और नंदा का एक अलग रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है, जिनके बीच कई लोकप्रिय गाने भी फिल्माए गए हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया इसी फिल्म का एक कर्णप्रिय गीत है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 7वें स्थान पर आती है साल 1974 में आई मजबूर, जिसे निर्मित किया था प्रेम जी ने तथा निर्देशित किया था रवि टंडन ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, प्राण, फरीदा जलाल, सुलोचना लाटकर, इफ्तिखार, सक्सेन कप्पू आदि। फिल्म मजबूर एक ऐसे नायक की कहानी कहती है जिसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है और जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। नायक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, ऐसे में वो परिवार के भविष्य के लिए एक ऐसे खून को अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है जिसके लिए उसे भारी भरकम पैसे मिलने वाले होते हैं। जब वो इस कत्ल के झमेले में फंस जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और इसी दौरान जब ट्यूमर का दर्द बढ़ता है तो पुलिस उसका ऑपरेशन करवाती है और ऑपरेशन सफल हो जाता है। लेकिन अब वो एक ऐसे कत्ल में फंस चुका है जो उसने किया ही नहीं। खुद को बेगुनहगार साबित करने और असली कातिल को तलाशने की इसी जद्दोजहद की कहानी कहती है फिल्म मजबूर। फिल्म में अमिताभ तो कमाल का अभिनय करते नजर आते ही हैं, लेकिन प्राण साहब और परवीन बाबी भी काफी प्रभावित करते हैं। फिल्म में कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं, मसलन आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, देख सकता हूँ कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, और दारू की बोतल में साहब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 6वें स्थान पर आती है साल 1970 में आई कब, क्यों और कहां, जिसे निर्मित और निर्देशित
किया था अर्जुन हिंगोरानी ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, बबीता, प्राण, हेलेन, मुराद, असित सेन, धूमल आदि। फिल्म कब क्यों और कहां की कहानी आशा प्रसाद यानी कि बबीता से शुरू होती है, जो राय बहादुर जगदीश प्रसाद की इकलौती बेटी है। फिल्म में दिखाया जाता है कि आशा एक आलीशान जहाज पर दुनिया का भ्रमण कर रही है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सीआईडी ऑफिसर आनंद यानी कि धर्मेंद्र से होती है और कुछ गलत फहमियों के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। जब आशा घर लौटती है तो उसे यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि उसके पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। फिर पुलिस उसे सूचित करती है कि उसके पिता की मृत्यु दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या प्रतीत होती है। इस जानकारी से स्तब्ध आशा यह सोचकर हैरान रह जाती है कि कोई उसके पिता की हत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकता। एक दिन उसके चाचा दलजीत यानी कि प्राण साहब उसकी सहेली लता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। लता बीच बचाव करती है और बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच दलजीत एक भरी हुई बंदूक निकाल लेता है और हाथापाई में उसकी मौत हो जाती है। लता और आशा दलजीत के शव को एक बड़े बक्से में डालकर एक सुनसान झील में फेंक देती है। फिर आशा को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि आनंद है, जो दलजीत से पूछताछ करना चाहता है क्योंकि उसे जगदीश की हत्या का संदेह है। अत्यधिक तनावग्रस्त आशा को अब हर कीमत पर अपना संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वह कानून और आनंद की नजरों में दोषी न साबित हो। इसी दौरान आशा को दलजीत का भूत भी नजर आने लगता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि क्या इंस्पेक्टर आनंद आशा के पिता के असली कातिल का पता लगा पाता है या नहीं। क्या आशा दलजीत की हत्या में पकड़ी जाती है या नहीं। आखिर दलजीत के भूत का असली राज क्या है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में 5वें स्थान पर आती है साल 1971 में आई बुढ़ा मिल गया, जिसे निर्मित किया था एलवी ठाकुर ने तथा निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे नवीन निश्चल, ओम प्रकाश, देवेन वर्मा, अर्चना, सोनिया साहनी, अरुणा ईरानी आदि। फिल्म बुढ़ा मिल गया दो दोस्तों अजय यानी कि नवीन निश्चल और भोला यानी कि देवेन वर्मा की कहानी कहती है, जो मुंबई में किराए पर रहते हैं और किराया नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें एक दिन अखबार में एक करोड़पति बुढ़े गिरधारी लाल यानी कि ओम प्रकाश के गुमशुदगी का विज्ञापन मिलता है, जिसमें इनाम का जिक्र होता है। लालचवश दोनों हैंगिंग गार्डन में उस बूढ़े को ढूंढ निकालते हैं और उसे अपना चाचा बताकर अपने घर ले जाते हैं ताकि किराए से छुटकारा पा सके और अमीर बन सकें। लेकिन दोनों तब बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं जब गिरधारी लाल के पुराने बिजनेस पार्टनर्स की सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं होने लगती है और इन हत्याओं का शक दोनों दोस्तों पर आ जाता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि दोनों दोस्त खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है, कहीं वो बुढ़ा ही तो असली कातिल नहीं है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में चौथे स्थान पर आती है साल 1973 में आई अनहोनी, जिसे निर्मित व निर्देशित किया था रवि टंडन ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे संजीव कुमार, पद्मा खन्ना, बिंदु, रहमान, पैंतल, असरानी, कामिनी कौशल आदि। फिल्म में दिखाया जाता है कि अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद डॉक्टर रेखा यानी कि लीना चंदावरकर मुंबई में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, जहाँ उनकी सौतेली माँ एक मेंटल हॉस्पिटल चलाती है। एक रात ट्रेन से यात्रा करते समय उनका सामना चाकू लिए हुए एक भागे हुए मानसिक रोगी सुनील यानी कि संजीव कुमार से होती है, जिसकी आक्रामकता को रेखा शांत करती है। वह उसे अपने अस्पताल में भर्ती कराती है, जहाँ डॉक्टर माथुर और रेखा की देखरेख में उसका इलाज शुरू होता है। जल्द ही वह उनकी देखरेख में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है। एक बार वह रेखा को पार्किंग में छेड़छाड़ से भी बचाता है, जिससे दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत होती है। इसके बाद एक भव्य पार्टी में दोनों की सगाई हो जाती है। इसी पार्टी में रेखा को पता चलता है कि सुनील वह नहीं है जो वो होने का दावा करता है, और इसके बाद सुनील को भी पता चलता है रेखा के अतीत का एक गहरा राज, एक ऐसा राज जिसके लिए टाइगर नामक एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और एक ऐसा राज जो उसे हत्यारी के रूप में बेनकाब कर सकता है। अब यहाँ जानना बेहद रोचक है कि असल में सुनील की असली सच्चाई क्या है। आखिर रेखा ने किसकी हत्या की है। अगर वो हत्यारा नहीं तो फिर वो टाइगर का ब्लैकमेल क्यों सह रही है। अनहोनी सचमुच एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसमें संजीव कुमार अपनी अदाकारी से दर्शकों को सम्मोहित कर लेते हैं। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में तीसरे स्थान पर आती है साल 1975 में आई खेल खेल में, जिसे निर्मित किया था रवि मल्होत्रा ने तथा निर्देशित किया था रवि टंडन ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन, इफ्तेखार, देव कुमार, यूनुस परवेज, अरुणा ईरानी आदि। फिल्म में दिखाया जाता है कि अजय यानी कि ऋषि कपूर शिमला के कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां उसकी विक्रम यानी कि राकेश रोशन से कहा सुनी हो जाती है। बाद में दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और अजय निशा यानी कि नीतू सिंह से प्यार करने लगता है और विक्रम के ग्रुप में शामिल हो जाता है। असल में यह ग्रुप आपस में शर्त लगाकर शरारतें करने के लिए जाना जाता है। आगे दिखाया जाता है कि कॉलेज के सामने घनश्याम दास नामक एक कंजूस जौहरी रहता है। विक्रम अजय और निशा के साथ मिलकर घनश्याम दास को एक चिट्ठी भेजकर
उसके साथ शरारत करने की योजना बनाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे फिरौती देनी होगी वरना उसे मार दिया जाएगा। घनश्याम दास डर के मारे फिरौती दे देता है, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस को उसके शव के पास अजय, विक्रम और निशा की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। अजय और निशा चिंतित हो जाते हैं, जबकि विक्रम बेफिक्र रहता है। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब विक्रम की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और एक अजनबी अजय और निशा का भी पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि घनश्याम दास का असली कातिल कौन है। विक्रम का डेथ महज एक दुर्घटना है या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है। आखिर वो शख्स कौन है जो अजय और निशा का पीछा कर रहा है। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर आती है साल 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, जिसे निर्मित किया था गुलशन राय ने तथा निर्देशित किया था विजय आनंद ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे देव आनंद, हेमा मालिनी, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, IS जौहर, पद्मा खन्ना आदि। फिल्म जॉनी मेरा नाम दो भाइयों के बिछड़ने और मिलने की कहानी कहती है, जहां बहुत सा ड्रामा और थ्रिल देखने को मिलता है कि कैसे एक भाई CID इंस्पेक्टर बन जाता है तो दूसरा एक अपराधी। फिल्म के शुरू में ही इनके पिता का कत्ल हो जाता है, जिसका पता ये दोनों भाई मिलकर लगाते हैं। दोनों भाइयों के रूप में देव आनंद और प्राण साहब ने कमाल का काम किया है और देव आनंद की प्रेमिका के रूप में हेमा मालिनी मनमोहक अदाकारी करती नजर आती हैं। यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जॉनी मेरा नाम निर्देशक विजय आनंद की टॉप फिल्मों में से एक है। वैसे फिल्म में सस्पेंस तो उतना नहीं है, लेकिन इसमें जो थ्रिल मूवमेंट आते हैं वो दिल की धड़कनों की खूब परीक्षा लेते हैं। 70s के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की सूची में पहले स्थान पर आती है साल 1973 में आई धुंध, जिसे निर्मित व निर्देशित किया था BR चोपड़ा ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे नवीन निश्चल, जीनत अमान, संजय खान, डैनी डेंगजोंगपा और मदन पुरी। इस फिल्म की कहानी एक धुंध भरी रात से शुरू होती है, जब एक सुनसान सड़क पर फिल्म के नायक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो मदद के लिए सामने के मकान पर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है कि सामने एक लाश पड़ी होती है, वो डर जाता है। तभी एक बेहद सुंदर महिला आती है और बताती है कि ये लाश उसके पति की है, जो उसे रोज प्रताड़ित करता था। आज तो हद ही हो गई जब वो उस पर रिवॉल्वर तान दिया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन छीना झपटी में गोली चल गई, जिसमें वो तो बच गई पर उसके पति को गोली लग गई। वो महिला नायक से मदद मांगती है और कहती है कि पुलिस आने पर वो कोई ऐसी कहानी बना दे जिससे ये जाहिर हो कि यह कत्ल किसी और ने घर में चोरी के इरादे से किया है। यहीं से फिल्म का असली ट्विस्ट शुरू होता है। क्या फिल्म का नायक उस महिला की मदद करने के लिए पुलिस को नकली कहानी सुनाता है? क्या सचमुच उस महिला ने अपने पति का कत्ल नहीं किया है? क्या वो महिला झूठ बोलकर फिल्म के नायक को फंसाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला ने ही अपने पति का कत्ल अपने किसी प्रेमी के साथ मिलकर किया हो? खैर, फिल्म के अंत में जब इस कत्ल के पीछे का असली राज सामने आता है तो दर्शक सन्न रह जाते हैं और उनके मुंह से बरबस यही निकलता है कि उन्होंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो ये थी 70s की टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। हालांकि इस दशक में और कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी आई हैं जिनको इस सूची में शामिल नहीं किया जा सका। वैसे इस दशक में आई इस जॉनर की कौन कौन सी फिल्में आपने देख रखी हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप 80s और 90s की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से जुड़ी ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हो तो उनका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।